आपको बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा, जिसमें आपको बिजनेस के लिए फंड कहाँ से लाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का सेल कैसे करना है और प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो दोस्तों, आज हम हमारा पहला बिजनेस देखेंगे। पहला बिजनेस है अगरबत्ती। दोस्तों, अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जो घर घर में, ऑफिस में, मंदिर में, बहुत जगह पे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये चीपली अवेलेबल भी है और इसकी कॉस्ट भी चीप है। तो दोस्तों, अगरबत्ती ऐसा बिजनेस हो गया है कि जिसका स्कोप कभी कम नहीं होने वाला, जिसका स्कोप धीरे 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 से बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लगेगी साधारणतः 1 लाख रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि एफ का एक ऑप्शन है आपके पास। एफ का मतलब है फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप फ्रेंड्स या फैमिली को प्रेफर कर सकते हैं और आप बैंक के पास से भी लोन ले सकते हैं। अगर आप बैंक के पास से लोन अगर लेते हैं तो आपको 16 to 20% तक का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल, आप कितने पीरियड तक रखते हो लोन। नहीं तो आप जो गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, मुद्रा योजना के थ्रू आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक आप मुद्रा योजना के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई फंडिंग के बाद कि आप अगरबत्ती बिजनेस के लिए जो 1 लाख रुपए लगने वाले हैं, ये 1 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे। ये हो गए उसके 3 सोर्स, यहाँ से वो 3 सोर्स है। और आपके पास अगर 14 सोर्स ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स वगैरह है तो आप उस सेविंग से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लगेगा कुछ मशीनरीज। अब मशीनरीज में अगर देखा तो हमें ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएंगी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएंगी और मैनुअल मशीन भी मिल जाएंगी। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की अगर हम बात करें इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मशीन हमें ऑलमोस्ट जाएंगी 70,000 रुपीज तक। तो ये तो हो गया हमारा मशीन का कॉस्ट। मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, जिसपे आप देख सकते हैं कि मशीन की वर्किंग कैसे होती है। उसमें कुछ डीलर्स के भी कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, जिससे आप बात कर सकते हैं। या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है indiamart.com। यहां से आप मशीनरी भी ले सकते हैं, चाहे वो तीनों में से कौन सी भी हो सकती है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक या मैनुअल। और इस वेबसाइट पे indiamart.com पे आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, रॉ मटेरियल में आपका आएगा प्रीमिक्स, जो काली पाउडर जो अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो काली पाउडर, परफ्यूम्स, DME सॉल्यूशंस करके एक सॉल्यूशन लगता है अगरबत्ती बनाने के लिए, वो एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ स्टिक्स जो अगरबत्ती के बीच में रहती है वो भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो सब पकड़ के फॉर 1 kg हमें टोटल कॉस्ट आता है कुछ 100 रुपीज पकड़ो। फॉर 1 kg ऑफ अगरबत्ती वी नीड 100 रुपीज। और फिर अपना प्रोडक्ट जो है, जो हमारा जो आखिरी वाला जो प्रोडक्ट है, वो रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों, प्रोडक्ट तो बनाना आसान है, कौन सा भी बिजनेस का प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, पर अगली जो स्टेप आती है वो है मार्केटिंग की स्टेप, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी मार्केटिंग अगर करना है तो आपको कुछ फैक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, तो आपको कुछ फैक्टर्स अच्छे से देखना पड़ेंगे। अगर आप ये फैक्टर्स अगर मेंटेन रहते हैं तो आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। पहला फैक्टर जो है वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात ये है कि आप उस बिजनेस में आपका बेस्ट देना चाहिए।
बहुत से बिजनेस ऐसे रहते हैं कि जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटी दे जाते हैं, फिर बाद में उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। एक बार अगर ब्रांड की इमेज जो कस्टमर के आंखों में बन गई, वो फाइनल तक रहती है। उसके बाद अगर आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो गई, अगर पहले बुरी क्वालिटी दे दी, बाद में कितनी भी अच्छी दे दी, तो लोग कहते हैं नहीं यार ये बुरी क्वालिटी की अगरबत्ती है, इसी मत लो। सो क्वालिटी मेंटेन आपको रखना ही है। दूसरी बात ऐसी है कि एडवर्टाइजमेंट 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 का कुछ फंडा अगर हम इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर अगर लेते हैं, जो अपना न्यूज़पेपर रहता है, इसमें अगर हम एडवर्टाइज करते हैं वन पेज पे, तो एक जस्ट 2 स्टिक्स अगर हम उस न्यूज़पेपर में अगर फ्री दे देते। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ फेयर एंड लवली टाइप्स ऐसे सैचेट आ जाते हैं, या कौन सा भी प्रोडक्ट अगर कोई नया लॉन्च हो रहा है, तो एक छोटा सा पैक उस पेपर के साथ स्टिक होके आ जाता है। लोगों को वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करने को फ्री में मिल जाता है। अगर हम सिर्फ 2 स्टिक्स अगर पेपर में स्टिक कर देंगे, तो लोगों को घर घर में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जबकि ये प्रोडक्ट फ्री है, तो कोई इसे जलाएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। जलाने के बाद अपनी क्वालिटी तो अच्छी है, तो खुद जो कस्टमर है वो रिटेलर से मांगते वक्त अपना प्रोडक्ट ही मांगेंगे कि यार भाई वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आई थी उसका प्रोडक्ट दे दो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो और सिर्फ रिटेलर या होलसेलर को टारगेट करते हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट बेचो, वो बेचने को रेडी होगा पर कस्टमर लेने को रेडी नहीं होगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी एक मेन फैक्टर आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना होगा। हमें रिटेलर के साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, होलसेलर के साथ भी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। जब रिलेशनशिप हो जाती है ना, तब इमोशंस बीच में आ जाती है, और जब बिजनेस में इमोशंस आ जाते हैं ना, तो बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब रिलेशंस में इमोशंस है, तो बिजनेस खुद अपने आप खुद ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नंबर 4 पे आता है कुछ यूनिकनेस। आप आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस लाते हैं। अगर देखते हैं कौन सा भी अगरबत्ती का ब्रांड ले लो, एक ऐसे खोखे में आपको पैकिंग मिल जाते हैं, ऐसा बॉक्स रहता है, और इसके अंदर आपके जो स्टिक्स रहते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। कोई भी अगर आप एक फोकस करेंगे, तो अगर आप अगरबत्ती लेने जाते हो, जब तक आप उस अगरबत्ती को जलाते नहीं हो, आपको उसके फ्रेग्रेंस के बारे में, उसके परफ्यूम के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। तो आप एक यूनिकनेस ऐसा ला सकते हैं इसमें कि अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ में एक छोटी सी ऐसी पॉलीथीन बैग अटैच कर दें, जिस पॉलीथीन बैग में एक पेपर होगा, और ये जो पेपर होगा, ये वाला पेपर हमारे परफ्यूम से कोटेड होगा। मतलब इसका मतलब, और ये इस बॉक्स को रहेगा, जब कस्टमर आएगा बॉक्स नहीं सुनेगा, उसे सुनना पड़ेगा ये पेपर, जिससे उसको आइडिया आ जाएगी कि हाँ इसका परफ्यूम ऐसा है। मार्केट में अभी कौन सा भी अगरबत्ती ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क नहीं करती, इसलिए कोई भी अगरबत्ती लेने को अगर जाते हैं तो हम थ्योरेटिकली रेडी करते हो वहां पे, हाँ जास्मिन फ्लेवर, हाँ रोज फ्लेवर, चंदन फ्लेवर, गुलाब। तो इससे अच्छा ये है कि अगर हम उनको ऐसा दिलाए कि हमारा प्रोडक्ट का स्मेल ऐसा आएगा, तो उससे वो ज्यादा कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे, जो होगा यूनिकनेस। और 5वां एक फैक्टर ऐसा है कि हम पैकेजिंग पे एक फोकस कर सकते हैं। अब पैकेजिंग पे फोकस कैसे करेंगे, तो कुछ एक कलर स्टिक्स बनाएंगे। हर रोज वो काली से अगरबत्ती जलाने में बोर हो गए लोग, अब कुछ लाल, हरी, नीली अगर अगरबत्ती आ गई लोगों को, तो जलाने में भी मजा आ जाएगा लोगों को। तो कुछ यूनिकनेस, और वो क्या है, वो बोरिंग सा कार्टन रहता है, इसके अगर प्रोडक्ट एक प्लास्टिक के डिब्बे में आ जाए, अच्छा सा दिख रहा हो, हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट हो, हमारा प्रोडक्ट दिख रहा हो उनको कैसा है, तो मुझे तो लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है बाकियों से ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि पैकेजिंग के बारे में, उसकी पैकेजिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट ना आपको मार्केट में कुछ 20 ग्राम के पैकेज में अवेलेबल है, कुछ 10 ग्राम्स के पैकेज में अवेलेबल है, कुछ नंबर ऑफ स्टिक्स पे अवेलेबल है,
तो हमें भी एक ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ये बनाना होगा, पैकेजिंग बनाना होगा, जिससे कि कस्टमर जो के हिसाब से जो कन्वीनियंट रहेगा उनको वो ले लेंगे। अगर अब इस बिजनेस का तो ये हो गया, पहले हो गया, हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उसके बाद हमने देख लिया मार्केटिंग कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट, इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर हम 1 केजी अगरबत्ती की बात करते हैं तो हमें उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमें आएगा वो आएगा सिर्फ 100 रुपीज। जब हम इसे बेचेंगे तो ऑलमोस्ट 1 केजी विल गो फॉर 500 रुपीज। ये हो गया कस्टमर रेट या कंज्यूमर रेट। अगर हम डायरेक्ट तो कस्टमर को देने वाले ही नहीं, हम देंगे किसको, रिटेलर को या होलसेलर को। अब रिटेल या होलसेल की अगर बात करें तो एवरेजली हमें पर 1 केजी हमें प्रॉफिट होगा 200 रुपीज। एक जो अगर हम यहाँ पे 70,000 की जो मैंने मशीन की बात की थी, यह मशीन 1 डे में 90 केजी तक ये इंसेंस स्टिक्स बना सकती है, अगरबत्ती बना सकती है। सो 1 केजी के पीछे हमें प्रॉफिट मिल रहा है 200 रुपए। अगर दिन भर में हम बनाते हैं 90 केजीज, मतलब हमारा एक दिन का प्रॉफिट होगा 18,000 रुपए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हैं तो हमारा पूरा प्रॉफिट होगा 5,40,000 रुपए। 5,40,000 रुपए एक मंथ का सिर्फ एक मशीन से हमें मिल रहा है, और वो सिर्फ अगरबत्ती के साथ। अगर अगरबत्ती के साथ हम उसको सब्सिडी में अगर धूप भी हमारी कंपनी अगर बनाती है, अगर धूप भी अगर बनाती है तो धूप का भी प्रॉफिट कुछ आ जाएगा। धूप के लिए आपको सेपरेट से कुछ मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धूप की जो मार्केटिंग है वो अगरबत्ती की मार्केटिंग के साथ हो जाएगी और उसका भी बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा। अगर आपका ये सब बिजनेस अगर अच्छे से चल रहा है तो धूप की भी एक मशीन आती है, उसकी सेपरेट मशीन आती है, वो भी ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज तक आ जाती है। एक मशीन के साथ, अगरबत्ती के एक मशीन के साथ आप 5,40,000 रुपीज तक की कमा सकते हैं। अगर आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कैसे एक्सपांड करते हैं इन आइडियाज के साथ। अगर आपके पास 2 मशीन है या 3 मशीन है तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए कि वो जो प्रॉफिट आएगा वो कौन से लेवल पर आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है, ये इसमें मैंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जो है, वो सब इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ आपका प्रॉफिट है। दोस्तों तो ये थी अगरबत्ती की आइडिया। मैं आगे और ऐसे वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।